हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियाज ओएफटी में। यहां पर हम आज सीखेंगे बेसिक गणित एकदम शून्य से। अगर आपको गणित बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, आपसे गणित बनता ही नहीं है, आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता, तो डरने की क्या हो बात जब एसडीएम सर हो आपके साथ। तो आज बेसिक से सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ही वही है, बेसिक गणित, जहां पर मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा जोड़ना और घटाना। बेसिक होता क्या है? तो बेसिक होता है जोड़ना और घटाना। हाँ, इससे भी पहले अगर आप बेसिक बोले तो आपको गिनती आना चाहिए, कम से कम 1 से 100 तक की गिनती, है ना। तो वो सब तो आपको आता होगा। चलिए मैं आपको जोड़ना और घटाना से स्टार्ट करता हूं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा जोड़ना घटाना, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, हमें आता होगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं आपको आता है कि नहीं। ठीक, देखिए ध्यान से। जोड़ना 5 + 4 का आपको आता होगा, ठीक है, इस तरह से। दूसरा जो कुछ यूज किया जाता है ये है, ये भी आपको आता होगा जोड़ना, ठीक है। क्या ये भी आपको आता है? क्या सच में ये आपको आता है? दशमलव वाला बन जाता है? नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। क्या ये आपसे बन जाएगा? ये आपसे बन जाएगा? क्या आपको जोड़ना सच में आता है? हाँ, अगर आता है ना तो ये सब आपसे बन जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि यहां से आपकी गाड़ी अटक गई, ये सब प्रश्न कैसे बनेंगे नहीं पता, तो फिर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए और सीखिए कि जोड़ने की कैसी कैटेगरी होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो सबसे पहला, अगर मैं जोड़ना या घटाने का प्रश्न दूंगा तो इसी ले सकता हूं। 5 में 4 हमने जोड़ा तो 5 में 4 हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा 47 में 6 जोड़ना था तो 47 में हम 6 घटा भी सकते हैं। बाकी सब प्रश्न अलग अलग रहेंगे। चलिए सीखते हैं दोनों ध्यान से। सबसे पहले जोड़ना सीख लेते हैं, फिर घटाने की ओर चलेंगे। तो जोड़ना है बहुत ही सिंपल, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा, पता होगा आपको। चलिए ठीक है। 47 में 6 जोड़ना है, ये तो आप माइंड में जोड़ सकते हैं। 47 को 6 रुपए और मिल गए, कितने रुपए हो गए? 53 रुपए। आप डायरेक्ट लिख दीजिए 53। बेसिक से जोड़ना है तो 7 और 6 13, 13 की 3 हासिल आई 1, 4 और 1 5, 53 हो गया। चलिए अब आते हैं यहां दशमलव वाला जोड़ना। यहां पर आप फंस जाते हैं क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं को जमाना पड़ता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जमाना ही नहीं आता। तो भाई जमाना नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे सब आपसे बन जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल है ये जो मैं एक ब्लैक डब्बे में लिख रहा हूं, 0.20 को जोड़ना है। ये 3 प्रश्न मैंने जोड़ने के लिए दिया है, 3 प्रश्न, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनमें से किसी एक को सबसे पहले लिखूंगा, मैं जमाऊंगा। तो चलिए मान लीजिए मैंने सबसे पहले लिखा 5.20 को, ठीक। तो अब जस्ट उसके नीचे मुझे किसको लिखना है? मुझे उस संख्या को लिखना है, उस नंबर्स को लिखना है जिसमें दशमलव है, और दशमलव इसके दशमलव के जस्ट नीचे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसका जो दशमलव है वो इसके जस्ट नीचे रहेगा। अब दशमलव से पहले शून्य है तो हम शून्य को लिखेंगे, दशमलव के जस्ट बाद 5 है तो आप 5 को लिखेंगे। अब इसकी बारी, इसके बाद इसका तुरंत दशमलव लिखेंगे, दशमलव के जस्ट पहले 5 है तो 5 को लिखेंगे, फिर शून्य है तो आप शून्य को लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 2 संख्या है, पर यहां पर एक संख्या दशमलव के बाद, तो आप एक शून्य लिख सकते हैं। अगर 2-4 और संख्या होती तो आप शून्य और लिख सकते हैं। चूंकि आपको जोड़ना है पूरे प्रश्नों को, तो आप ध्यान से देखिए, इकाइयों से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। जो कि पूरा शून्य है तो शून्य ही रहेगा, ठीक। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, सिंपल है। 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। तो अब ऐसे ही इसको जमाइए। तो ध्यान से देखिए, किसी भी एक को पहले लिख लीजिए। चलिए मैं इसी को पहले लिखता हूं, 6.78 को, तो 6.78, ठीक है। थोड़ा गैप में लिखिएगा ताकि हर अंक जम जाए। अगला है 66.78। तो देखिए 66, तो पहले इसका दशमलव लिखेंगे इस दशमलव के नीचे पहले जैसे। अब दशमलव के जस्ट पहले 6 है तो जस्ट पहले एक 6, उसके जस्ट पहले एक और 6 है तो एक और 6 जो उसके थोड़ा आगे। बाकी उस तरफ क्या है? 7 और 8 है, हाँ, तो यहाँ भी लिख लेंगे 7 और 8। अब अगली संख्या ये है जिसका दशमलव पहले लिखेंगे, दशमलव के जस्ट पहले 9 है तो हमने 9 लिखा, ठीक है। जस्ट बाद क्या है? 6 7 है तो हमने लिख लिया 6 और 7 ये भी जम गई। अगला है 0 0 0 दशमलव, तो पहले तो हम दशमलव लिखेंगे, जितना 0 है लाइन से 1 2 3 लिख लिए। अब आगे है 7 0 0 6। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको इसमें दिक्कत होता है कि इधर ज्यादा संख्या इधर तो कम संख्या है, तो आप इसमें शून्य बढ़ा सकते हैं, और उतना शून्य बढ़ा सकते हैं जितनी किसी दूसरी संख्या की नंबर्स है। तो अब हम जोड़ लेते हैं। जमाना अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो आपका आंसर बहुत सरल आएगा और बहुत आसानी से आएगा, ठीक है, मतलब अच्छा आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। अगला जोड़ते हैं अगर सबको, तो शून्य में 6 है जुड़ेगा तो सिर्फ 6 ही होगा, 0 का पूरा लाइन 0 ही होगा। 8 और 8 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। या आप ऐसे जोड़ सकते हैं, एक इसको हासिल दे दीजिए, नहीं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, 21 में 2 और जोड़े 23, 23 की 3 हासिल आई 2, 7 दूनी 14, 7 दिया 21, इसमें से 21 को मिला, 7 चौक 28 और 29, 29 की 9 हासिल आई 2, दशमलव अब लगेगा, 6 6 12, ठीक है, 12 और 2 14, 14 में 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23, 23 की 3 हासिल आई 2, 6 और 2 8,
सामने में शून्य है उसको मत लिखिए, क्योंकि किसी भी नंबर के सामने अगर शून्य है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे अगर मैं 1 के सामने शून्य लिखूं तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर यही शून्य उस 1 के बाद है तो इंपॉर्टेंट है, ये 10 है। ठीक है, तो आप एक ऐसे लिखे, जरूरी थोड़ी है, आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में एक ऐसे ही लिखना है तो सामने के शून्य को हटा सकते हैं। तो 83 के सामने जो शून्य आना था उसको हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 83.9306। अब देखिए मैं बार बार इनको 7 8 क्यों बोल रहा हूं, मैं 78 क्यों नहीं बोल रहा हूं? तो दशमलव के बाद वाली संख्या को आप एक साथ प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे कि 25 है तो 25 नहीं बोलेंगे, आप उसको अलग अलग बोलेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया दशमलव वाला जोड़ना। चलिए अब ये क्या भला है, एक संख्या थी एक बटे में थी। चलिए इसको भी देखते हैं और समझते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल में। अगर मैं इनको जोड़ना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर एक संख्या बटे में है और एक बटे में नहीं है तो इसके बटे वाले का गुणा इसके ऊपर में कर देना है। मतलब इसको हम हर बोलेंगे और इसको हम अंश कहेंगे। ठीक है, तो हर का गुणा अंश में करना है, पर हर हर में ही रहेगा ना, मतलब नीचे रहेगा। तो जब मैं गुणा करूंगा 6 और 3 का तो मैं लिख सकता हूं 6 × 3 + 2, पर बटे में 3 रहेगा तो 3 का 3। ये हुआ आपका पहला स्टेप। अब आप गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 + 2 बटे 3, 18 में 2 जोड़ेंगे 20/3। आप चाहे तो इसको भाग कर सकते हैं, पर अभी हम भाग में नहीं आए हैं तो बस इतना ही रख करके छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, सरल था। ठीक, अगला देखते हैं। अगला अब ये है। अच्छा, इसमें और समझना है क्या? चलिए एक एग्जांपल और समझा देता हूं आपको, ताकि ऐसा प्रश्न आपसे हमेशा बने, बिगड़े ना। हाँ, यहां पर मैंने पहले जो संख्या लिखी थी उसमें बटे नहीं था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक, कोई अलग संख्या दे करके ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब जो बटे नहीं था सामने में, मैंने सामने में पहले बटे वाला लिख दिया। काम फिर भी वही होना है, आपको क्या करना है, जो बटे में उसका गुणा ऊपर वाले में करना है जिसमें बटे नहीं है। तो किसमें बटे नहीं है? 6 में नहीं है, तो 6 × 3 + 7 बटे 3 का 3। ओके, अब गुणा करते हैं तो 6 × 3 = 18। अब 18 में 7 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25/3। समझ में आया? सरल है ना। चलिए उसको भी और समझेंगे, अब इसको देख लेते हैं। ठीक, अब इसकी बारी। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दशमलव में है और ऐसी कौन सी संख्या है जो दशमलव में भी नहीं है और बटे में भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों को आप तुरंत जोड़ सकते हैं। तुरंत जोड़ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। देखिए ये 6.70, ये है 10। अब सिंपल है, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 16 होगा, तो आप जोड़ दीजिए 16। अब दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है ना, वो उसके बाद लिख दीजिए जो आपका आंसर होता है। तो इन दो को हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी इसकी है 1/2 की। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। इसमें भी सेम वही काम होगा, आपको गुणा करके सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो 16.70 में हमें गुणा करना है 2 का, जो कि हर में है, +1 होगा। ठीक है, बटे 2 का 2 रहेगा। चलिए गुणा करते हैं। अब इकाइयों से गुणा स्टार्ट होता है, इधर सामने से नहीं। तो 2 शून्य 0, 7 दूनी 14, हासिल आई 1, दशमलव लगाए तो पहले दशमलव, 6 दूनी 12 में 1 जोड़ेंगे 13, हासिल आई 1, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। हाँ, अभी इसमें +1 करना है। क्या करना है? +1। तो देखिए इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है वो अगर ऐसी संख्या के साथ जुड़ती है जिसमें दशमलव है तो दशमलव के पहले वाली संख्या के साथ जुड़ेगी। तो 33 में 1 जुड़ेगा, कितना होगा? 34। तो हम लिखेंगे 34.40/2। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कुछ कटता है नीचे और ऊपर तो काट सकते हैं। तो आप काट सकते हैं, यहां पर कट रहा है, यहां नहीं कट रहा था पर यहां पर कट रहा है, तो हम काट सकते हैं। तो 2 1 कम, पहले इसको काट लेते हैं, 2 1 कम 2, ये कटेगा 2 1 कम 2। अब ये तो 3 था, हमने एक बार पढ़ा तो क्या पढ़ा? 2 पढ़ा, 2 1 कम 2। उस 2 को इसमें काटेंगे तो 3 में 2 गया, 1 बचेगा। अब जो 1 बचेगा वो उसके सामने वाली संख्या सामने आ जाएगा। अब ये 14 हो गया। ठीक है, तो अब आपका 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 14 से ज्यादा ना हो। तो 2 सत्ते 14, ये भी कट गया, दशमलव लगाया, लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 17.20। तो मेरे ख्याल से आपको अब ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे जो दशमलव में होंगे, जो बट्टे में होंगे, वो आपसे बन जाएगा। अब सेम चीज मैं आपको घटाना में बता देता हूं। ठीक है, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 4 का 4, 41 आपका आंसर है ना। ऐसे प्रश्न अब इसमें भी देख लेते हैं। चलिए, अगर मैंने लिखा 7/2 - 1, 7/2 - 1। अब आपको पता है इसमें गुणा करना है, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा? 2। यहां क्या हो जाएगा? 7/2। 7 में 2 घटाएंगे, क्या आया? 5/2, बन जाएगा। सरल था। एक और, ठीक, 1 - 3/5। तो फिर से गुणा, 5 एकम 5 - 3/5। 5 में 3 घटाएंगे
2 बचेगा बटे 5 का 5। देखिए दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए। अब आपसे बन जाएगा, आप ट्राई करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके, तीन संख्या दी और तीनों बट्टे में दी जिसको आपको जोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो यह जो आपको सब सिखाएंगे, आप हरों को लघुत्तम निकाल के समान कर सकते हैं, फिर आप जोड़ सकते हैं, उससे बन भी जाता है, बहुत सरल बन जाता है। पर सभी बच्चों को लघुत्तम नहीं आता, उनको दिक्कत होता है, तो जिनको लघुत्तम आता ही नहीं है ना, तो फिर भी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। कैसे? तो चलिए ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखाता हूं। हम क्या कर सकते हैं, पहले किसी दो संख्या को सॉल्व कर सकते हैं तुरंत, किसी दो नंबर्स को। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, जिनके बीच में प्लस या माइनस लगा हो और वो संख्या बट्टे में हो, तो आपको तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा। हाँ, इसको याद रखिएगा, जब भी बीच में प्लस और माइनस हो, संख्या बट्टे में हो, तो तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है? तिर्यक गुणा। मतलब बी करेगा बी से गुणा, ए करेगा ए से गुणा, और नीचे का गुणा नीचे से, ठीक है। अंश और हर का, अंश और हर का, और हर और हर का, ये गुणा होता है। अब हम जानते हैं, तो अब हम गुणा करेंगे, तो 7 और 6 का गुणा होगा, ठीक है, प्लस 3 और 1 का गुणा होगा, प्लस बटे 3 और 6 का गुणा होगा, तो 3 गुणित 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको बस ऐसे ही लिखते चले आएंगे। अब 7 छक्का 42, 3 एकम 3, 6 तिया 18, ठीक है। सिंपल गुणा कर रहा हूं ना, ठीक। 42 में 3 जोड़े 45 बटे 18। ओके, अब इसको लिखते हुए चलना है अपने को। तो हमने लिख लिया भाई 2 बटे 18, प्लस यहाँ भी 2 बटे 18। अब फाइनल स्टेप आ गया, अब आपको तुरंत आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे, जब आपने देखा कि आपको मैंने जोड़ने या घटाने के लिए ऐसी संख्या दी जिसके हर असमान है, अलग अलग है, पर ऐसा प्रश्न अगर दिया हूं जिसकी हर समान है, तब आपको तिर्यक गुणा नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 18 दोनों में है तो बस एक बार 18 लिखा जाएगा। हर समान होते हैं तो एक बार लिखा जाता है। अगर मैंने अलग अलग 4-5 संख्या दे दी लेकिन हर सबका समान है, तो उन सभी का बट्टे एक ही बार लिखाएगा जो होगा समान। बाकी सब क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। अब वो कैसे डिसाइड होता है, तो चिन्ह से डिसाइड होता है। मैंने सब प्लस दिया मतलब सब जुड़ेंगे। तो अब आपको दोनों का हर में 18 था तो एक बार लिख लिए, तो अब आपको 45 में 2 को जोड़ना है। तो 45 और 2 47 बटे 18, बस आंसर आ गया। था ना सरल। हाँ, तो देखिए मैंने लघुत्तम निकाला क्या? नहीं निकाला। तो अगर आपको लगता होगा कि ऐसे प्रश्न लघुत्तम के बिना बन ही नहीं सकते, तो आप रॉन्ग है, ये प्रश्न बन जाता है और आपका आंसर भी सही आता है, ठीक है। अब बेसिक से अगर सीखना है लघुत्तम के साथ, तो वो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं आपको भाग बनाना सिखा दूंगा और लघुत्तम सिखा दूंगा। तब इसी प्रश्न को फिर से करेंगे और उस नियम से बनाएंगे। अब आपसे ये बन जाएगा ना। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें घटाना जोड़ना दोनों रहे, ठीक है। तुरंत देखते हैं प्रश्न 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। देखिए इसमें दोनों चीज है। यहां पर भी सबसे पहले आप किसी भी को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने सामने को किया था, मैं पीछे को करता हूं, ठीक है। पीछे को करता हूं मतलब इनको करता हूं। अब ध्यान से देखिए, 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस, बटे 4 तिया 12, ठीक। 4 में 3 जुड़ेगा क्या? नहीं, घटेगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो जब भी प्लस माइनस हो तो घटेगा। तो 4 में 3 गया, माइनस 1/12। अब किसको लिखेंगे भाई? इस 1/2 को लिखेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूं, फिर से तिर्यक गुणा कर सकता हूं, या ये अगर 12 है तो इसको भी 12 में मैं बदल सकता हूं, कितने का गुणा करके। तो आप ही बताइए, अगर मुझे इसी के जैसे हर समान करना है, जैसे दोनों में 18 था, यहां पास मुझे दोनों में 12 लाना है, तो उसमें तो 12 है पर इसमें 12 नहीं है, पर दो में मैं 12 ला सकता हूं। कितने का गुणा करूंगा? पढ़ाता है ना, 2 छक्के 12, 6 का गुणा करूंगा। तो मैं यहाँ 6 लिखूंगा और उसी 6 का गुणा ऊपर भी करूंगा। तो जब भी हर समान करने के लिए नीचे में जितनी संख्या का आपने गुणा किया, उसी संख्या का आपको ऊपर भी गुणा करना है। तो 6 कम 6 बटे 12 माइनस, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस 1/12 हमने लिख लिया। अगर डबल चिन्ह हो तो प्लस माइनस आप माइनस कर सकते हैं। अब देखिए हर समान हुआ ना, तो बस एक बार 12, फिर क्या करेंगे, 6 में 1 घटाएंगे, तो 6 में 1 जाएगा, 5/12 आ गया आपका आंसर। तो अब मुझे उम्मीद है अब आपसे हर तरह के प्रश्न बन जाएंगे, चाहे वो जोड़ने के हो चाहे घटाने के हो। हाँ, घटाना में मैंने दशमलव वाला नहीं बताया था, उसको मैं बता देता हूं, तब आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा और हर तरह के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये पहला दशमलव वाला है घटाने के लिए, ठीक। तो 9 में घटाना है 6.78967 को। करना क्या है भाई, तो सबसे पहले आपको 9 को लिखना है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे दशमलव के पहले जो भी संख्या उसको लिखना है। तो दशमलव पहले 6 है, 6 को लिखे। दशमलव के बाद 6 में तो बहुत सारी संख्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 6 और 7 है, पर 9 में तो कुछ भी नहीं है, नहीं है, दशमलव भी नहीं है, तो आपको दशमलव लगाना है। ओके, तो पहला काम तो ये है, अगर इसमें दशमलव नहीं है तो लगाना है। फिर दशमलव के इस तरफ में जितनी भी संख्या है उतने शून्य आप लगा सकते हैं, ये आपको पहले ही सिखाया हूं। अब समझ में आ गया। अब देखिए, अब दोनों लग रहे हैं कि हाँ एक जैसा प्रश्न हुआ, अभी सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करते हैं ना। घटाना है, चलिए 0 में 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो आपको हासिल मांगना है, मतलब ये उधारी मांगेगा इससे, इसके पास कुछ नहीं है, मांगेगा इससे, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो इस सब से मांग लिया, किसी के पास नहीं है। ये कहता है रुको मैं लेके आता हूं 9 से मांग करके। 9 ने 1 दे दिया, तब आपको याद रखना है कि
इस 9 ने 1 दिया इसको, तो जब ये 1 दे देगा तो ये खुद हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा 8, पर ये 1 आ गया तो ये पे 10 हो गया। अब ये सबको दे सकता है, इसने एक ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया 10, पर इसने 1 दिया तो अब ये हो गया 9। आपको याद रखना, ठीक है। अब ये 10 इसको 1 देगा तो ये खुद 9 हो जाएगा, ये अब 1 पा करके 10 होगा। अब ये ट्रांसफर करेगा तो ये खुद 9 होगा, पर ये 10 हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर किया तो ये खुद 9 हो गया, पर ये 10 हो गया। अब 0 बड़ा हो गया किससे, 7 से। अब वो बड़ा हो गया तो 10 में 7 घटा सकते हैं तो 3 आएगा, ठीक। अब ये जो सब 0 थे वो 9 हो चुके हैं हासिल देने के बाद, तो 9 में 6 गया 3, 9 में 9 गया 0, 9 में 8 गया 1, 9 में 7 गया 2 दशमलव। 9 1 दे चुका था तो वो 8 हो चुका है, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये आपका आंसर है। प्रश्न बन जाएगा ना, बन जाएगा। मैंने सबसे बड़ा प्रश्न आपको बताया था, मैं छोटे छोटे प्रश्न भी आपको बता सकता हूं। जैसे 5 में घटाना है 4.5 को, यहां भी हम 5 दशमलव कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 4.5, घटाना है ना, 0 में 5 घटेगा क्या, नहीं, एक हासिल दे देते हैं, तो हासिल जैसे देंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5 दशमलव। अब इसने एक हासिल दिया था तो ये खुद 4 हो गया, 4 से 4 गया 0, तो आपका आंसर आएगा 0.5। बन जाएगा ना। तो हाँ, अब आपने बेसिक से जोड़ना और घटाना सीख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपसे प्रश्न बन जाएगा। तो अब किसकी बारी, अब होमवर्क की बारी। अब आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमें ये पूरा समझ में आ गया, अब आप प्रश्न दीजिए, अब हमसे बन जाएगा। और जो जो प्रश्न आपका बनता है उसका सिर्फ लास्ट आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ हमसे बन जाता है। फिर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक देने वाला हूं बहुत जल्द, तब आप इस तरह से जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप, वो आप फोटो खींच करके हमें टेलीग्राम में भेजेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख करके सीखते हैं और होमवर्क करते हैं टाइम पर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होमवर्क लिख करके जाइएगा, टाटा। ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।